हमारी डॉक्टर प्रतिभा पर्यावरण को लेकर इतने सुंदर विचार हैं, इतनी चिंतित हैं, तो थोड़े थोड़े प्रयास से, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि प्रकृति की ओट ही परमात्मा है। यानी अंत समय हम लोग जो बाबा के बच्चे जो इतना ज्ञान सुनते हैं, तो अंत समय हमारी परीक्षा प्रकृति भी लेने वाली है और प्रकृति की परीक्षा बड़ी कड़ी होगी। अभी कल ही हम न्यूज़ सुन रहे थे कि ब्राजील में इतनी वर्षा हो रही है कि हजारों मकान बह गए। आप कल्पना करिए, मूसलाधार वर्षा, टॉरेंशियल रेन, सैकड़ों लोग मर गए। आपके पड़ोस में अफगानिस्तान में ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है, 300 लोग मर गए, हजारों शहर के शहर बह गए। तो ये प्रकृति की परीक्षाएं होने वाली है। बाबा हमें कब से तैयार कर रहा है, कब से हमें होशियार कर रहा है, और हमेशा ये कहता है कि बच्चे साधनों के वशीभूत ना होकर साधना को महत्व दो। कूड़ा एक विषय है, उसके अलावा पर्यावरण को लेकर कितने ही विषय हैं। मैं एयर कंडीशन घर में कितना प्रयोग करता हूँ, बिजली मेरी कितनी जल रही है। वो धारणा ही आधार है। तो जैसे कि दीदी ने कहा है कि धारणा पर बताना है, तो मैं वही धारणा की बात करूंगी जो मेरे जीवन में है या मेरे समकक्ष धारण करने वालों के अनुभव है, उसी पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगी कि मैं ज्ञान में कैसे निकली, और आज दीदी ने इतना सम्मान दिया तो ये तो बाबा के लिए ही है, मैं तो इस लायक हूँ नहीं। मैं उत्तम नगर में आई हुई थी रिलेटिव के यहाँ। तो मैं जब मोहन गार्डन से गुजर रही थी तो जानकी दीदी मुरली सुना रही थी एक गीता पाठशाला में। ऐसे तो ज्ञान हम बहुत सुन लेते हैं, जाते भी रहते हैं सेंटर पे, लेकिन मुख्य बात है जब ज्ञान धारण हो तब जीवन की शुरुआत होती है। तो दीदी मुरली सुना रही थी, तो वो मेरा पहला, मैंने छोटेपन में कभी गए होंगे याद नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की मम्मी ज्ञान में चलती थी, फिर हमें रोक दिया गया, तो फिर इतना ध्यान नहीं गया कभी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो दीदी मुरली सुना रहे तो मैं खड़े होकर रुक गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सुनने लगी। बोली मुरली चल रही है। मैं तो नहीं जानती थी मुरली को। तो दीदी का बोलना बहुत अच्छा लगा और मैंने नंबर ले लिया। दीदी ने कहा कोर्स कर लेना, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो शिव की पूजा करती हूँ, मेरे को कोई गुरु नहीं बनाना। दीदी का नंबर लेके फिर मैं चली गई। मैं नोएडा में जॉब करती थी, तो मैं दीदी से कभी कभी बात कर लेती थी। एक बार ऑफिस में बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लग नहीं रहा? आपके हाथ में स्माइल है आपके चेहरे। नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत, मैं आई ज्ञान में ऐसे हूँ, तो बहुत गुस्सा आता था। नहीं कर ली पवित्रता की धारणा, अन्न की शुद्धि की धारणा, उनकी धारणाओं ने क्या कमाल किया वो मैं आपको बताऊंगी। जो 20-20 साल या 30-30 साल वाले बच्चे नहीं कर पाए, वो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल वाले बच्चों ने कमाल कर दी, और उनकी कमाल को देख के औरों ने भी कमाल कर दी। वो धारणाओं की ही कमाल है। पहली धारणा है मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। पहली कमाल ये है। जब आत्मा की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में आत्मा पे बात करती थी, क्योंकि पहला पाठ ही अगर मुझे पक्का नहीं हुआ तो ब्रह्मा कुमारी बनने का भी मेरा कोई लाभ नहीं है ना। सुनने और सुनाने की तो आदत बन जाती है ना। तो जब उनकी धारणाएं पक्की थी, जब मैंने क्लास में बोला कि बाबा का घर खरीदना है, तो एक माता जी आई, वो ज्ञान में पुराने थे, तो मेरे से उन्होंने पालना इतनी नहीं ली, थोड़े टाइम का टच था। माना जब भी वो अपने कर ली पवित्रता की धारणा, अन्न की शुद्धि की धारणा, उनकी धारणाओं ने क्या कमाल किया वो मैं आपको बताऊंगी।
जो 20-20 साल या 30 साल वाले बच्चे नहीं कर पाए, वो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल वाले बच्चों ने कमाल कर दी। और उनकी कमाल को देख के औरों ने भी कमाल कर दी। वो धारणाओं की ही कमाल है। पहली धारणा है मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। पहली कमाल ये है। जब आत्मा की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में आत्मा पे बात करती थी, क्योंकि पहला पाठ ही अगर मुझे पक्का नहीं हुआ तो ब्रह्मा कुमारी बनने का भी मेरा कोई लाभ नहीं है ना। सुनने और सुनाने की तो आदत बन जाती है ना। तो जब उनकी धारणाएं पक्की थी, जब मैंने क्लास में बोला कि बाबा का घर खरीदना है, तो एक माता जी आई, वो ज्ञान में पुराने थे, तो मेरे से उन्होंने पालना इतनी नहीं ली, थोड़े टाइम का टच था। माना जब भी वो अपने, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मना नहीं करूंगी। तो ऐसे करके बच्चों ने इकट्ठा किया। अब बात आती है 1 करोड़ की। तो जब ये बात अनाउंस की कि प्लॉट मिल रहा है और 1 करोड़, तो ऐसे 2-3 बच्चे सामने आए जिन्होंने अपनी जॉब पर लोन लिया, 30 लाख, 40 लाख। आप सोच के देखिए, ऐसे बाबा के बच्चे, जब कौन बच्चे कर गए जिसको ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ। सोचा था अलग से आऊँगी, लेकिन फिर सुबह सुबह फ़ोन किया कि आपकी अगर रास्ते में हूँ तो आप पिकअप करें, और देखिए ये सौभाग्य बन गया। तो मेरा परिचय, मैं डॉक्टर प्रतिभा नंदा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में लगभग 35 वर्ष गायनी डिपार्टमेंट में रही हूँ। थोड़े टाइम के लिए हेड बन के दूसरे हॉस्पिटल में गई, वापस अपने डिपार्टमेंट में फिर लास्ट 3 साल काम किया, और लास्ट ईयर ही रिटायर हुई हूँ। और मेरा संबंध ब्रह्मा कुमारी के साथ बचपन से ही है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी मधुबन 1978 में, और तभी से संबंध जुड़ा। मालवीय नगर सेंटर से कालका जी सेंटर, कालका जी में गीता पाठशाला हमारे घर में थी, मेरे पेरेंट्स के घर में थी। और उसके बाद हरिनगर सेंटर शुक्ला देवी, और फिर विमला बहन और बहुत बहनें जिनके साथ बहुत मधुर संबंध रहे हैं। नवीन भाई भी हरिनगर सेंटर से ही हमारी जान पहचान हुई। और अभी मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई रिटायर होने के बाद। तो इसी मार्च के महीने में मैं गुड़गांव गई, और उससे पहले हरिनगर सेंटर से ही संबंध रहा। तो हमारा इतना लॉन्ग टेन्योर में मेरे एक्सपीरियंस यही है कि ब्रह्मा कुमारी में कुछ अलग बात होती है। उनके चेहरा और चरित्र चेहरे के ऊपर आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस, एक मैं लंबी ट्रेन थी और मैं चलती जा रही थी, और जल से आ रहा है। जल, प्लास्टिक की बॉटल्स भी बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। घर में कोई भी चीज़ स्टोरेज के लिए अगर है, स्पेशली गर्म चीज़ प्लास्टिक में मत डालिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ये चीज़ दूसरों को भी बताइए, ये जहर है। और प्लास्टिक जलाना बिल्कुल नहीं। उसको हम घर में, मैं तो स्टोर करती रहती हूँ, उसको रीयूज करती रहती हूँ। जितने भी लिफाफे आते हैं उनको उठा करके वापस सब्जी वाले को दे देती हूँ, ताकि वो रीयूज में आ सके। तो हमारा दायित्व हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं बोल रही हूँ ना, आप
को कन्वे हो रही हैं और आप उसमें से और भी ढूंढेंगे। ये जो प्लास्टिक वाला मैं बता रही हूँ, एक बार मैं एनवायरनमेंट की क्लास ले रही थी, तो मेरे उसमें नहीं लिखा हुआ था कि ये भी किया जा सकता है, लेकिन जब एनवायरनमेंट की कोई बच्चा सुन रहा था, यंग लड़की थी, उसने कहा कि दीदी हम ऐसे करते हैं, ये सारे प्लास्टिक इकट्ठे करते हैं और फिर उसको सब्जी वाले को वापस देते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको करना शुरू किया और ये सक्सेसफुल है। बड़े अच्छे से वो लोग ले लेते हैं, बड़ी खुशी से ले लेते हैं। तो हम जो कूड़ा डाल करके जब गाय को भी हम देने के लिए जाते हैं तो उसको उलट करके उसके सामने रखें, उसको प्लास्टिक के साथ बांध के नहीं दें। पीछे पता नहीं आप लोगों की नॉलेज में आया या नहीं, कितने एनिमल्स जो हैं वो प्लास्टिक को खा खा करके मर गए, लेकिन वो भी अब समझदार हो गया। मुझे लगता है बाबा ने उनको भी डायरेक्शन दिया होगा कि प्लास्टिक के साथ नहीं खाना। सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई